कोई सियासी लीडर या टोला अपनी फौज पर हमला करे, धमकियां दे, प्रोपेगेंडा करे, उस इंतशारी टोले से बात नहीं होगी। बातचीत सिर्फ सियासी जमातों को आपस में जेब देती है, इदारों से नहीं। तर्जुमान पाक फौज का दो टोक मौक़िफ़, सियासी इंतशारी टोले के लिए सदक़े दिल से मुआफ़ी मांगने को वाहिद रास्ता करार दे दिया। 9 मई को सियासी लीडर्स ने चुन चुन कर हमलों के लिए अहदाफ दिए। फ़ौज और एजेंसियों के खिलाफ जहन साजी की गई। जिम्मेदारों को आईन और कानून के मुताबिक सज़ा देना पड़ेगी। सज़ा न दी तो मुल्क में किसी की जानमाल महफूज नहीं होगी। 9 मई वाक़यात पर फ़ौज ने अपना एहतसाब का अमल मुकम्मल कर लिया। मेजर जनरल अहमद शरीफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। जुडिशल कमीशन के लिए तैयार, लेकिन जुडिशल कमीशन वहाँ बनता है जहाँ कोई इबाम हो। बनाए तो जुडिशल कमीशन अहाता करे 2014 में धरना कैसे हुआ, पार्लियामेंट पर हमला कैसे हुआ। 9 मई पर जुडिशल कमीशन बनाना है तो इस बात पर बनाया जाए कि ये वाक़यात हो कैसे गए, किस तरह KPK के सरकारी वसाइल के साथ चढ़ाई की गई। 9 मई वाक़यात को तो सब ने देखा। कैमरों ने अक्स बंद किया, सच सामने आ गया तो फॉल्स फ्लैग का प्रोपेगेंडा किया गया। मज़मूम सियासी मकासद के लिए मासूम बच्चों को वर्गलाया गया। DGI SPR का मौक़िफ़। पार्टी को पड़े 18.5 मिलियन वोट, जो कि कुल का बनता है 31%। तो 69-70% जो वोट पड़ा वो तो उस बयानिए को नहीं पड़ा। तो हम जमहूरियत में रहते हैं ना, अक्सरियत की तरफ। और अगर मैं इसको आबादी के तनासब से देखूं, पाकिस्तानी कुल आबादी का ये 7.5% बनता है। तो 92-93% जो आपकी आबादी है उसने तो उस बयानिए के साथ नहीं खड़ी। इलेक्शन में पाक फौज का किरदार सिर्फ महफूज माहौल की फराहमी के सिवा कुछ नहीं था। मेजर जनरल अहमद शरीफ के इल्ज़ामात लगाने वालों को सबूत मुतल्लिक़ा आईनी इदारों के सामने पेश करने का मशवरा। 8 फरवरी के इंतखाबात में सिर्फ 31% वोट एक मखसूस जमात को पड़े, 70% से ज़ायद वोट उनके खिलाफ पड़ा। 8 फरवरी में 9 मई गुम होने का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। उन्हें वोट देने वाले भी फ़ौज के खिलाफ नहीं, अवाम आज भी फ़ौज के इदारे पर सबसे ज़्यादा एतमाद करते हैं। DGI SPR को यकीन। वो मजमूम सियासी सोच है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं कि हम नहीं तो कुछ नहीं। ये वही सोच है जो चाहती नहीं कि पाकिस्तान मुआशी तौर पे अपने पैरों पे खड़ा हो। यही जो सियासी सोच है, क्या इन्होंने आप सबके सामने IMF को लिखा नहीं कि पाकिस्तान की जो इमदाद है उसको मशरूत किया जाए, वो ना दी जाए ताकि पाकिस्तान दिवालिया हो जाए। क्या मखसूस जमात ने IMF को पाकिस्तान को कर्ज न देने के लिए ख़त नहीं लिखा? तर्जुमान पाक फौज का सवाल। पाकिस्तान को पैसे न देने के लिए लॉबिंग की गई। ये जमात चाहती है मुल्क मुआशी तौर पर नीचे जाए। मेजर जनरल अहमद शरीफ की न्यूज़ ब्रीफिंग। ब्रादर मुल्क सऊदी अरब पर रजीम चेंज का इल्ज़ाम इंतहाई अफसोसनाक करार दे दिया। एक हाउसिंग सोसाइटी के मामले पर फैज़ हमीद के खिलाफ इंक्वायरी शुरू की गई, उस पर क्या पेशरफ्त हुई? सहाफ़ी का DGI SPR से सवाल। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात और वजारत दिफा की हिदायत पर 2 स्टार जनरल इंक्वायरी कर रहे हैं। हक़ाइक़ की रोशनी में सिफारिशात तैयार की जाएंगी। मेजर जनरल अहमद शरीफ का जवाब। कोर कमांडर मंगला जनरल रिटायर्ड एमन सफदर ने कबल इस वक्त रिटायरमेंट से मुतालिक सवाल पर तबसरे से गुरेज। तर्जुमान पाक फौज ने मिसिंग पर्सनस का मामला पेचीदा करार दे दिया। लापता अफराद कमीशन में 80% केसेस निपटा दिए गए। दुनिया भर में हत्ता के तरक्की याफ्ता ममालिक में मिसिंग पर्सनस की तादाद लाखों में है। लापता अफराद के मसले को हुकूमत बहुत संजीदगी से लेती है। इस हल करने की कोशिश की जा रही है। मेजर जनरल अहमद शरीफ की न्यूज़ ब्रीफिंग। बहरहाल रियासती सतह पर अफगान अबूरी हुकूमत को निशानदेही करने के अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करके TTP के दहशतगर्द मुसलसल पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करते हैं। तर्जुमान पाक फौज का पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन के इस्तेमाल का शिकवा। दहशतगर्दों, उनके सहूलतकारों और सरपरस्तों की सरकूबी के लिए हर हद तक जाने का अज़म दोहरा दिया। दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात में अफगान शहरी मुलव्विस पाए गए।
अफगानिस्तान की बुरी हुकूमत ने वादों पर ताहाल अमल दरामद नहीं किया। मुल्क में अमन अमान का क़याम अव्वलीन तरजीह करार। DGISPR का फेक न्यूज़ पर भी इजहार तशवीश, कानून साजी का मशवरा दे दिया। फेक न्यूज़ के हवाले से नए और मौजूदा कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद होना चाहिए। एक्स की बंदिश की बहाली का ये मुनासिब फ़ोरम नहीं। आवाम को समझ आ रहा है कि कौन, क्या और कैसे और क्यों झूठ बोल रहा है। नफरत और प्रोपेगेंडे के खिलाफ एक्शन न लिया तो मुआशरे को नुकसान होगा। मेजर जनरल अहमद शरीफ ने सच पाक फ़ौज का हथियार करार दे दिया। DGISPR ने कश्मीरियों की हिमायत जारी रखने का मौक़िफ़ दोहरा दिया। भारतीय फ़ौज कश्मीरियों का मावरा अदालत कत्ल कर रही है। तनाज़ कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करने का मुतालबा। फ़लस्तीनियों के मौक़िफ़ की भी हिमायत जारी रखने के अज़्म का आदा। 9 मई हमेशा इस बात की याद दिलाएगा कि एक शख्स और गिरोह ने अपने ज़ाती एजेंडे और इक़्तिदार की हवस में वतन अजीज़ की असास पर हमला किया। 9 मई 2023 को जो कुछ हुआ उसका तसव्वुर हमारे बदतरीन और अज़ली दुश्मन भी नहीं कर सकते। वज़ीर दिफा ने 9 मई वाक़या सोची समझी साजिश करार दे दिए। उस रोज़ शुहदा की यादगारों और हसास तनसीबात पर हमले किए गए। एक शख्स और ग्रोह ने ज़ाती मफाद के लिए वतन की असास पर हमला किया। अवाम मनसूबा साजों को पहचान चुके। ख्वाजा आसिफ का इन वाक़यात में मुलव्वस अनासिर को आइन और कानून के मुताबिक सज़ा दिलवाने का अज़्म। सानहा 9 मई को 1 साल मुकम्मल होने पर तहरीक इंसाफ का मुल्क भर में एहतजाज का फैसला। तमाम अरकान असम्बली और टिकट होल्डर्स को रैलियां निकालने की हिदायत। एहतजाज रोकने के लिए पुलिस के क्रैकडाउन का दावा। तहरीक इंसाफ से मुबैना तौर पर छीनी गई 78 नशस्तें वापस करने का मुतालबा। बानी PTI ने आज की मुलाकात में अनवारुल हक काकड़ के बयान का जिक्र किया। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी ने भी इंतखाबात में धांधली का दावा किया। अदलिया से दरखास्त है, इलेक्शन से मुतालिक दरखास्तों पर फैसला करे, बैरिस्टर गौहर की अपील। चीफ जस्टिस का अदलिया में मदाखलत देकर कुछ न करने वाले जजेस को घर बैठ जाने का मशवरा। अदलिया में मदाखलत से मुतालिक जजेस के खत पर रसखुद नोटिस केस की समाप्त। 76 साल से इस मुल्क में झूठ बोला जा रहा है। हम खौफजदा क्यों हैं? सच क्यों नहीं बोलते? हमें अदलिया में मदाखलत को तस्लीम करना चाहिए। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह के रिमार्क्स। वो इस दलील से इत्तफाक नहीं करते। अगर ऐसा है तो फिर आपको यहाँ नहीं बैठना चाहिए। कोई ऐसा कहे तो उसे यहाँ बैठने के बजाय घर चले जाना चाहिए। चीफ जस्टिस का जवाब। अटॉर्नी जनरल ने जवाब जमा कराने के लिए कल तक का वक्त मांग लिया। जुडिशल कमीशन बनाकर जिम्मेदारों को सजा दी जाए। पाकिस्तान बार काउंसिल के वकील के दलाइल। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज मोहसिन अख्तर कियानी का अपने खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत। तौहीन अदालत की कार्रवाई की इस्तदा। अदालत आलिया के 2 जजेस के खतूत पर जल्द बेंच तश्कील किए जाने का इनकार। वज़ारत कानून ने जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी की बरतरफी को रिटायरमेंट में तब्दील करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बरतरफी का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। तोशाखाना गाड़ियों के रेफरेंस में नवाज शरीफ की जानिब से बरियत की दरखास्त दायर। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने 23 मई को दलाइल तलब कर लिए। यूसुफ रजा गिलानी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। आसिफ जरदारी को भी सदर का ओहदा रखने पर हाजिरी से इस्तिस्ना मिल गया। तेरा गवर्नर भी KP हाउस में नहीं घुसेगा। तेरा गवर्नर जो है वो KP हाउस में नहीं आएगा। मैं तुझे दिखाऊंगा यहाँ पर कि तेरा गवर्नर KP हाउस में नहीं आएगा। उसके लिए गवर्नर हाउस बना ले या सिंह हाउस में जगह दे दे उसको। खैबर पख्तूनख्वा सियासी अखाड़ा बन गया। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का बिलावल भुट्टो को KP और गवर्नर फैसल करीम कुंडी का वज़ीर आला हाउस में दाखिला बंद करने का ऐलान। किसी को रोकने का कोई हक नहीं। छोटे आदमी को बड़ा ओहदा मिल जाए तो वह ऐसी ही हरकतें करता है। फैसल करीम कुंडी का जवाब।
नैब ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ कोई मुकदमा या इंक्वायरी न होने की तस्दीक कर दी। उनके खिलाफ FIA में सिर्फ एक इंक्वायरी है। इस्लामाबाद में 4 मुकदमात ज़ेर समात हैं। नैब, FIA और पुलिस ने रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दी। वज़ारत दाखिला से दीगर सूबों में दर्ज मुकदमात की तफसीलात तलब। पाकिस्तान मौजूदा रफ्तार से चलता रहा तो मुस्तकबिल रोशन है। वज़ीर आज़म की सऊदी वलीअहद से मुलाकात में भी मिलकर चलने के अज़म का अदा किया गया। वज़ीर ख़ारजा इस्हाक़ डार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, OIC समिट पर भी ब्रीफिंग दी। वाज़ेह कर दिया मशरक़ वस्ती में अमन के लिए फ़लस्तीनी रियासत का क़याम नागुज़ीर है। मसला कश्मीर का हल भी ख़ित्ते में अमन के लिए लाज़मी करार। IMF ने पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा कर दिया। अगले माली साल में 1 खरब 30 अरब रुपए के मज़ीद टैक्स लगाने पर जोर। रकम मईशत के अजम के 1% मसाफ़ी है। तनख्वाहदार तबके और कारोबारी अफराद पर टैक्सों का बोझ मज़ीद बढ़ जाएगा। वज़ीर ख़जाना ने पेंशन को ख़जाने पर बड़ा बोझ करार दे दिया। पेंशन अखराजात को कंट्रोल करने के लिए रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने का इशारा। ज़र मुबादला के ज़ख़ायर में बेहतरी की तस्दीक। सिर्फ तनख्वाहदार तबके पर टैक्सों का बोझ डालना नामुनासिब करार दे दिया। निजी शोबे के ताउन से मुल्की मईशत को बेहतर बनाने का अज़्म। अमरीका का पाकिस्तान में डेयरी की सनत को फ़रोग़ देने के लिए मिलकर काम करने की ख्वाहिश का इजहार। अमरीका पाकिस्तान में ग्रीन एनर्जी और ज़राअत को फ़रोग़ देने के लिए भी कोशा हैं। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम का तकरीब से खिताब। गंदम की दरामद का फैसला PDM की हुकूमत की समरी पर लिया गया। दरामद के लिए कोई नई पॉलिसी भी नहीं बनाई। साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवरुल्लाह काकड़ अपने फैसले का दिफा। वज़ीर वाज़ेह कर दिया गंदम की दरामद के लिए कोई नई पॉलिसी नहीं बनाई। उसी SRO के तहत गंदम दरामद की इजाज़त दी गई जो PTI हुकूमत में जारी किया गया था। एक माह में 20 किलो आटे का थैला 1000 रुपये सस्ता हुआ। मार्केट में 1700 से 1800 रुपये में दस्तयाब है। आटे और रोटी की कीमत में कमी से आम आदमी का भला हुआ। वज़ीर खुराक पंजाब बिलावल यासीन की गुफ्तगू। बिहाड़ी में किसानों का बारदाना की गैर मुनसिफाना तकसीम का इल्ज़ाम। पास्को के गोदाम के बाहर एहतजाज। लाहौर और इस्लामाबाद बंद करने का ऐलान। बिजली कंपनियों की 3 माह के फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में सार्फिन से 51 अरब 88 करोड़ और 30 लाख रुपए इजाफी वसूली की दरखास्त 17 मई को समाप्त होगी। वज़ीर दाखिला का ओवर बिलिंग और बिजली चोरी रोकने के लिए क्रैकडाउन तेज करने का हुक्म। शहरियों पर बोझ डालने वाले अफसरान के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई जारी रखी जाएगी। डिस्कोर्स की नाअहली और गफलत की सज़ा शहरियों को देना कबूल नहीं। मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। सिंध में नकल माफिया को लगाम न दी जा सकी। कराची में मैट्रिक का पहला ही पर्चा आउट। कंप्यूटर स्टडीज़ का पर्चा व्हाट्सएप ग्रुप पर वायरल हो गया। नवाब शाह में 10वीं जमात का बायोलॉजी का पर्चा कबल इस वक्त आउट हो गया। पेपर व्हाट्सएप ग्रुप्स पर वायरल। हैदराबाद में 9वीं जमात के इंग्लिश के पेपर में नकल उरूज पर। पाबंदी के बावजूद मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल। जाम शुरू यूनिवर्सिटी में 2 तलबा तंजीमों में तसादुम। फायरिंग से यूनिवर्सिटी में खौफरास तदरीसी अमल रोक दिया। कारकुनों ने एक दूसरे पर मुक्के लाते बरसाए और पथराव किया। 4 तालिबे इल्म जख्मी, 3 को गिरफ्तार कर लिया। जंगबंदी मुआहदे की गूंज में इसराइल के रफा पर हमले तेज। रात से अब तक 23 फ़लस्तीनी बमबारी से शहीद। 24 घंटों में 54 फ़लस्तीनियों का कत्लेआम। 214 रोज़ से जारी सेहूनी जारहत में शहादतों की तादाद 34,789 हो गई। 78,200 से ज़ायद फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो चुके। सेहूनी रियासत की डिटाई बरकरार। मिस्र और कतर की सालिसी में हमास की जंगबंदी के मुआहदे की शराइत को मुस्तरद कर दिया। इसराइल का मुज़ाकरात के लिए वफ़द दोबारा कायरा भेजने का ऐलान। भारत में आम इंतखाबात के तीसरे मरहले के लिए वोटिंग। 11 रियासतों की 93 सीटों पर पोलिंग। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में वोट कास्ट किया। 2 मरहलों में 193 हलकों में पोलिंग का अमल मुकम्मल हो गया। गिनती 4 जून को होगी। कौमी क्रिकेट टीम दौरे आयरलैंड से इंग्लैंड के लिए दुबई से डबलिन रवाना। वीज़ा न आने के बायस मोहम्मद आमिर टीम के हमराह नहीं जा सके। वीज़ा मिलने पर दस्तयाब फ़्लाइट से आयरलैंड रवाना होंगे। शादाब खान और हसन अली इंग्लैंड से आयरलैंड में कौमी टीम को ज्वाइन करेंगे।
अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में पाकिस्तान की शानदार परफॉर्मेंस। जापान के साथ मैच 1-1 गोल से बराबर हो गया। कौमी टीम की कल कनाडा के खिलाफ मैदान। महकमा मौसमियात की जुमे तक मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी की लहर बरकरार रहने की पेशगोई। 8 से 10 मई के दौरान पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में मामूल से 2 से 5 डिग्री तक दर्जा हरारत में इजाफे का इम्कान। जुमे के बाद से मुल्क भर में एक बार फिर बारिशों का अलर्ट जारी। रवां हफ्ते वीकेंड पर गर्द आलूद हवाओं और गरज चमक के साथ बारिशें हो सकती हैं।